हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज का इस सेशन में हम 50 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे जो कि चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से लिए गए हैं। ठीक है, ये टोटली एनसीईआरटी लाइन बेस्ड हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की ही लाइंस के एमसीक्यूज़ हैं। साथ ही साथ हम इनके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स। ऑप्शन ए है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन, बी स्लो कोऑर्डिनेशन, सी ऑर्गेनाइज्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन डी ब्लड सर्कुलेशन ओनली। तो करेक्ट आंसर आपका होगा क्या? ऑप्शन सी। न्यूरल सिस्टम जो है वो हमारे लिए एक ऑर्गेनाइज्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाता है फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी इज़ मेनली मेंटेन्ड बाय। ठीक है, जो हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है वो मेनली कौन मेंटेन करता है? ठीक है, ऑप्शन 1 आपका क्या है? डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑप्शन बी आपका है न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ऑप्शन सी आपका है एक्सक्रीटरी एंड मस्कुलर सिस्टम। ऑप्शन डी आपका है स्केलेटल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये टोटली आपकी एनसीईआरटी लाइंस का ही एमसीक्यू है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? जिसके हॉर्मोन्स सीधे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं। ओके, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं, वो होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑल्सो कॉल्ड एज अ डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? द एंडोक्राइन सिस्टम मेनली प्रोवाइड्स। तो एंडोक्राइन सिस्टम आपका मेनली क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्शन 1 आपका इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी न्यूरल इम्पल्सेस, ऑप्शन सी केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स एंड ऑप्शन डी रिफ्लेक्स एक्शन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है बाय हॉर्मोन्स। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हॉर्मोन्स को रिलीज़ करता है इनडायरेक्टली ब्लड। ठीक है, इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली नहीं, मतलब डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आपका हॉर्मोन्स को ये सिक्रीट करवाता है एंड केमिकल इंटीग्रेशन के थ्रू जो है मेंटेन करता है या कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी की नीड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट स्टिमुलाई। ठीक है, वो सेल्स, वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, सबसे पहली बात क्या है? ये एक सेल है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है स्टिमुलाई को। तो स्टिमुलाई इन द सेंस आपके सिग्नल को। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। न्यूरॉन्स जो होती हैं वो ऐसी सेल होती हैं, ऐसी स्पेशल सेल्स होती हैं जो कि डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट कर सकती हैं स्टिमुलाई को। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ सिंपल इन। ठीक है, तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सबसे सिंपल होता है हाइड्रा में। ओके, और सबसे एडवांस होता है आपका क्या? वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में सबसे एडवांस होता है। सबसे सिंपल है आपका हाइड्रा में एंड सबसे हाईली एडवांस जो है वो आपका किस में है? वर्टिब्रेट्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन हाइड्रा न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो याद रखिए ये सब टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। आप एनसीईआरटी पढ़ो या क्वेश्चन ये वाला करो तो आपको आप ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो हाइड्रा का जो न्यूरल सिस्टम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। सो हाइड्रा के न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, इनमें ब्रेन नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, रिफ्लेक्स आर्स तो खैर न्यूरल सिस्टम का अलग ही चीज़ है। तो याद रखिए आपकी हाइड्रा में जो न्यूरल सिस्टम होता है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट न्यूरल सिस्टम होता है हाइड्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ गया क्या? इंसेक्ट के बारे में पूछ रहा है। अच्छा, न्यूरल सिस्टम सबसे जो लेस एडवांस होता है वो आपका होता है हाइड्रा में। ओके, फिर उसके बाद जो होता है इंसेक्ट में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इनवर्टिब्रेट्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसेक्ट की बात कर रहा है तो इंसेक्ट क्या प्रोसेस करते हैं? ऑप्शन सी, ब्रेन अलोंग विथ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज़। ओके, तो इनके पास ब्रेन प्रेजेंट होता है विथ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 8, द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू। तो याद रखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ह्यूमन का न्यूरल सिस्टम है वो डिवाइड है किस में?
CNS एंड PNS में, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फर्दर CNS को डिवाइड किया गया है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, एंड PNS को डिवाइड किया है ANS में, और भी सारी चीज़ें में वो हम आगे देखते चलेंगे। बट यहाँ पे न्यूरल सिस्टम को डिवाइड किया गया है CNS एंड PNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड करता है, ऑप्शन ए आपका क्या है, ब्रेन ओनली, बी है स्पाइनल कॉर्ड ओनली, सी है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, डी है आपका क्रेनियल नर्व ओनली। तो CNS जो है वो इंक्लूड करता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल इज। तो द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी। ओके, दैट इज CNS। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कंसिस्ट करता है, ऑप्शन ए आपका है ब्रेन ओनली, बी स्पाइनल कॉर्ड ओनली, सी है आपका ऑल नर्व्स एसोसिएटेड विथ CNS, एंड डी ऑप्शन है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज़ PNS जो है वो सारी नर्व्स को इंक्लूड करता है जो कि एसोसिएटेड होती हैं आपकी CNS से। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसोसिएटेड सारी नर्व्स आती हैं आपकी PNS के अंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, नर्व फाइबर्स ट्रांसमिटिंग इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन टू CNS। ओके, नर्व फाइबर ऐसी नर्व फाइबर्स जो कि इम्पल्स को ट्रांसफ़र करती हैं फ्रॉम द टिश्यू टू, ओके, टिश्यू टू आपका CNS लेकर के जाती हैं। ठीक है, तो वैसी फाइबर्स आपकी क्या कहलाती हैं, तो ऐसी फाइबर्स आपकी कहलाती हैं एफरेंट फाइबर्स, ऑप्शन सी। ओके, टिश्यू से जो CNS तक आपकी इम्पल्स को ट्रांसफ़र करे वो कहलाती हैं आपका एफरेंट फाइबर्स। ठीक है, सेम यही चीज़ अगर CNS से टिश्यू तक जाना हो तो आपकी लेकर के जाती है इफरेंट फाइबर। ओके, ऑप्शन ए हो जाता तब जब CNS टू टिश्यू होता, बट यहाँ पे क्या है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन पूछ रहा है टिश्यू टू CNS। ठीक है, टिश्यू टू CNS यहाँ पे क्वेश्चन में आपका है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ एफरेंट फाइबर्स। याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पे एकदम, इसको ध्यान से, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, टिश्यू से CNS तक कौन सी नर्व फाइबर्स इम्पल्स लेके जाती हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है एफरेंट। लेकिन अगर यही CNS टू टिश्यू होता तो आंसर होता आपका इफरेंट फाइबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया है, इफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी इम्पल्स। ठीक है, तो इफरेंट जो होती है वो CNS से लेकर के टू द टिश्यू और ऑर्गन तक इम्पल्स को लेकर के जाती है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हुआ, ऑप्शन बी, इफरेंट नर्व फाइबर्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम CNS टू पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलेज इम्पल्स फ्रॉम CNS टू। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम की बात कर रहा है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो पार्ट होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, PNS का पार्ट होता है, और ये जो है इम्पल्स लेके जाता है CNS टू स्केलेटल मसल्स। ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो क्या करता है, CNS से स्केलेटल मसल्स तक इम्पल्स को लेके जाता है। कौन, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम स्केलेटल मसल्स तक। ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम दैट इज़ ANS किसके अंडर आता है, ये भी आता है आपका PNS के अंदर, दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर आता है आपका ANS। तो ANS सिस्टम क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल, दैट इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, तो ANS जो है वो आपका इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करता है। एकदम याद रखिए ये पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू। पहली बात तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है आपका किसका पार्ट, तो इट इज़ अ पार्ट विच कम्स अंडर
PNS दैट इज़ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर आता है ANS, और ANS जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंडर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें जो है ना, मैंने जितने अभी तक MCQs कराए ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ मेरे इस चैप्टर में, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मैं एक पार्ट, दो पार्ट में इसको ला चुकी हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप उन वीडियोस को भी देखोगे, उसके बाद ये MCQs करोगे तो भी आराम से कर लोगे। अगर आपने NCERT लाइन्स रटी हुई हैं, आपको अच्छे से वो समझ आ चुकी है, तो भी आप ये क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर लोगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विसरल नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ। तो विसरल नर्वस सिस्टम जो है वो आपका पार्ट होता है किसका? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 क्वेश्चन नंबर 18, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है एक न्यूरॉन। ओके, ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 19, अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ, देखिए न्यूरॉन से रिलेटेड जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं, जितने भी क्या, एक ही फिगर दिया हुआ है न्यूरॉन का NCERT में, जो कि एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है। तो आप उस फिगर को बहुत ध्यान से देख के जाना कि नेसल्स ग्रैन्यूल कहाँ प्रेजेंट है, डेंड्राइट्स कहाँ से अराइज हो रहा है, एक्सॉन में आपका क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है, माइलिन शीट को कौन से सेल्स सिक्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, न्यूरॉन क्या कंसिस्ट करता है। ऑप्शन ए है आपका सेल बॉडी और न्यूक्लियस को ओनली, तो नहीं। ऑप्शन बी है आपका डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स ओनली, तो नहीं। ऑप्शन सी है आपका सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। तो ये आंसर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, क्योंकि एक न्यूरॉन जो होती है, ये रही उसकी सेल बॉडी, ये रहा उसका एक्सॉन और ये रहा उसका एंड, ठीक है, जिसको हम सिनेप्टिक नॉब भी कह रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हो गई आपकी सेल बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रांचिंग होती है वो होती है आपकी डेंड्राइट, और ये होता है आपका एक्सॉन वाला पार्ट, और सेल बॉडी के अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है, और इसी डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनल्स प्लस नेसल्स ग्रैन्यूल। ओके, यहाँ एक्सॉन्स के भी फर्दर फिगर हैं जो आप NCERT से देख करके ज़रूर जाना। ये होती है आपकी नोड ऑफ रानिवर, ठीक है, ये होती है आपकी माइलिन शीथ। तो ऐसे ये फिगर जो NCERT में गिवन है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख करके जाइएगा आप ज़रूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, ग्रैन्युलर बॉडीज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन्स आर। तो वो ग्रैन्युलर बॉडीज़ जो कि प्रेजेंट होती हैं न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में, वो होती है नेसल्स ग्रैन्यूल। ओके, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, शॉर्ट फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है, ये रही आपकी सेल बॉडी, ठीक है ना, ये थी आपकी सेल बॉडी और ये है आपका एक्सॉन। तो सेल बॉडी से जो शॉर्ट फाइबर्स अराइज होते हैं, ठीक है, ऐसे ब्रांच्ड होते हैं, वो कहलाते हैं आपके क्या, डेंड्राइट्स। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ, डेंड्राइट। एक्सॉन आपका ये नर्व फाइबर वाला पार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस। तो क्या करते हैं डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन होता है, ये ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स। ऑप्शन ए आपका क्या है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये रहा आपका। ओके, ये रहा आपका ना, तो ये मान लीजिए आपका है ये डेंड्राइट, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये है आपकी सेल बॉडी। तो ये डेंड्राइट जब यहाँ पे है आपका, तो डेंड्राइट क्या कर सकता है कि यहाँ से इसने नर्व इम्पल्स ली, तो ये इसको इस वे में क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो डेंड्राइट ने अगर एक नर्व इम्पल्स ली, ट्रांसमिशन की, तो वो सबसे पहले कहाँ इसको ट्रांसमिट करेगा, इन द सेल बॉडी, टूवर्ड्स द सेल बॉडी। तो ऑप्शन हम इसके देखते हैं, तो डेंड्राइट्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, नो नॉट एट ऑल। टूवर्ड्स द सेल बॉडी, यस, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है कि हाँ, डेंड्राइट्स जो है वो सेल बॉडी के टूवर्ड्स जो है इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द एक्सॉन इज, ठीक है, एक्सॉन जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट एंड ब्रांच फाइबर्स, नो, ये तो होते हैं आपके डेंड्राइट्स, ठीक है, और ये कहाँ से अराइज होते हैं, सेल बॉडी से होते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या है, लॉन्ग फाइबर ऑफ न्यूरॉन, यस, एक्सॉन जो होते हैं वो लॉन्ग फाइबर ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है, डिस्टल एंड ऑफ एक्सॉन इज। तो डिस्टल एंड जो होता है एक्सॉन का, ठीक है, एक्सॉन का ये डिस्टल एंड जो होता है वो क्या होता है, अनब्रांच्ड होता है,
वैक्यूलेटेड होता है, ब्रांच्ड होता है या नॉन फंक्शनल होता है? तो डिस्टल एंड ऑफ जो न्यूरॉन होता है वो भी क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। ऑप्शन सी हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या कह रहा है? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स एट एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये रही आपकी सेल बॉडी, ये रहा आपका एक्सॉन, और ये होते हैं आपके क्या? ये नॉब्स होते हैं। ठीक है, तो इन नॉब्स के बारे में पूछ रहा है, क्या ये डेंड्राइट नॉब्स होते हैं या नोड्स ऑफ रेनिवर होते हैं? डेंड्राइट नॉब्स होते हैं, न्यूरोग्लिया होता है, ये सिनेप्टिक नॉब्स होते हैं। तो ये होते हैं आपके सिनेप्टिक नॉब्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके सिनेप्टिक नॉब्स, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक वेसिकल्स, और ये कंटेन करते हैं न्यूरो को, जो फर्दर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं टू द सेकेंड न्यूरॉन्स डेंड्राइट। ओके, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में सिग्नल वाया न्यूरोट्रांसमीटर होकर के जाता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन रिलीज करता है? सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब के अंदर प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक वेसाइकल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, सिनेप्टिक नॉब्स कंटेन। तो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया, तो आप इसको आराम से कर सकते हो कि सिनेप्टिक नॉब्स जो हैं क्या कंटेन करते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंटेन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर स्टोर्ड इन। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पीछे। न्यूरोट्रांसमीटर किस में स्टोर होते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। ठीक है, सिनेप्टिक नॉब में प्रेजेंट होता है आपका सिनेप्टिक वेसिकल्स, एंड इस वेसिकल्स में होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर। क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो वन बाय वन हम इन सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे। ऑप्शन वन आपका क्या कह रहा है? ए, CNS, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इंक्लूड्स ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी। ना, गलत है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या कंटेन करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कंटेन करता है CNS। ओके, ऑप्शन टू क्या है? बी क्या है आपका? PNS इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। नो, ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है आपका किसके लिए? CNS के लिए है। ठीक है, ऑप्शन सी, CNS कंट्रोल्स एंड प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन। ऑप्शन डी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स स्मूथ मसल्स। तो ऑप्शन डी भी आपका गलत है, क्योंकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है। स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, ये पीछे मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो स्टेटमेंट ध्यान से देखा होता तो आप इन सारे गलत स्टेटमेंट को फाइंड आउट कर लेते। तो बचा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है एंड प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि ये कंटेन करता है किसको? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट आपका कौन सा है? ऑप्शन सी है करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 29, विच पेयर इज मिसमैच्ड। ठीक है, एफरेंट फाइबर क्या करता है? टूवर्ड्स CNS लेके जाता है। ईफरेंट फाइबर क्या करता है? मिसमैच की बात कर रहा है। ओके, मिसमैच की बात कर रहा है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल करता है, ये तो बात हमें पता है, सही है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है? ये कंट्रोल करता है आपके इनवॉलेंटरी कंट्रोल को। ऑटोमेटिक के अंडर आते हैं इनवॉलेंटरी कंट्रोल। तो ऑप्शन डी जो है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही ये जो है वो एक मिसमैच है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस को, इनवॉलेंटरी कंट्रोल करता है वो। तो डी ऑप्शन आपका एक मिसमैच ऑप्शन है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको बताया था कि ईफरेंट एंड एफरेंट फाइबर्स के बारे में, आप इसको एकदम ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अफरेंट फाइबर्स क्या करते हैं? इम्पल्स को टूवर्ड्स CNS लेके जाता है। टिश्यू और ऑर्गन से CNS तक लेके जाती है कौन सी फाइबर्स? एफरेंट फाइबर्स। ओके, एंड CNS टू टिश्यू तक कौन लेके जाता वापस आती है? ईफरेंट फाइबर्स। ओके, यानी कि अवे कौन लेके जाता है CNS से? तो दैट इज़ ईफरेंट फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या कह रहा है? द नर्वस सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स इज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हाईली डेवलप होता है वर्टिब्रेट्स में, तो मोर डेवलप्ड, मोर एडवांस होगा। ठीक है, अगर यहीं हाइड्रा की बात किया होता तो सबसे लेस या पुअरली डेवलप्ड होता। ठीक है, एंड इंसेक्ट क्या है? वर्टिब्रेट्स एंड हाइड्रा के बीच में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, विच सिस्टम वर्क्स जॉइंटली विथ न्यूरल सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए न्यूरल सिस्टम के साथ कौन काम करता है? तो दैट इज़ आपका इंडोक्राइन सिस्टम वर्क करता है। याद रखिएगा, एक्सोक्राइन की बात नहीं हो रही है, इंडोक्राइन सिस्टम की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 32, द इम्पल्स ट्रैवलिंग फ्रॉम विसरा टू सीएनएस आर कैरीड थ्रू। ठीक है, वो इम्पल्स जो विसरा से सीएनएस तक जाए वो किसके थ्रू कैरी होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो करेक्ट आंसर आपका होगा विसरल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री यानी वो एक्शंस जो आपके कंट्रोल में ना हो, जिसे आप कंट्रोल ना कर सकें। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? हार्ट बीट रेगुलेशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट इज़ अ इनवॉलेंट्री। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। 34 क्वेश्चन आपका क्या है? द न्यूरॉन शोन इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो न्यूरॉन शो की गई है, न्यूरॉन का जो फिगर गिवन है, वो क्या प्रोसेस करता है? तो ऑप्शन ए आपका क्या है? निसल्स ग्रैन्यूल्स इन डेंड्राइट्स एंड सेल बॉडी। ऑप्शन बी निसल्स ग्रैन्यूल इन एक्सॉन। ऑप्शन सी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन डेंड्राइट्स। ऑप्शन डी सिनेप्टिक वेसिकल्स इन न्यूक्लियस। ओके, तो मैंने आपको बोल रखा है कि आप एनसीईआरटी का जो फिगर है न्यूरॉन का, उससे बिल्कुल आराम से ध्यान से एक एक पॉइंट उसका फाइनली उसको जो है देख करके जाना, उसको समझ के जाना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए जो है, निसल्स ग्रैन्यूल जो होते हैं वो डेंड्राइट में एंड सेल बॉडी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या हुआ? करेक्ट हुआ। निसल्स ग्रैन्यूल्स एक्सॉन में नहीं होते हैं, एक्सॉन में होता है आपका क्या? स्क्वामन सेल्स, जो कि सिक्रीट करता है माइलिन शीथ। ओके ओके। न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके होते हैं सिनेप्टिक नॉब में, सिनेप्टिक नॉब में प्रेजेंट सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं? सिनेप्टिक नॉब कहाँ पाई जाती है? एक्सॉन के एंड में पाई जाती है। ठीक है, एक्सॉन के डिस्टल एंड में आपका प्रेजेंट होता है सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब के अंदर प्रेजेंट होते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स। सिनेप्टिक वेसिकल स्टोर करता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर को। ऑप्शन डी आपका क्या है? सिनेप्टिक वेसिकल्स इन न्यूक्लियस। तो मैंने आपको अभी बताया कि सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सिनेप्टिक नॉब में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि क्या है? डिस्टल एंड ऑफ एक्सॉन है। ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स अपने अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सिनैप्स हेल्प्स इन। ऑप्शन ए हार्मोन सिक्रीशन। ऑप्शन बी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ऑप्शन सी ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑप्शन डी डाइजेशन। तो सिनैप्स जो है वो हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए डेंड्राइट, ऑप्शन बी एक्सॉन, ऑप्शन सी सेल बॉडी एंड ऑप्शन डी आपका एल्वियोलाई। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? न्यूरॉन का पार्ट एल्वियोलाई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूरल कंट्रोल इज़ जनरली। ए है आपका स्लो, बी है ऑप्शन आपका फास्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट, ऑप्शन सी केमिकल ऑनली, ऑप्शन डी डिफ्यूज्ड ऑनली। तो न्यूरल कंट्रोल जो होता है वो फास्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होता है। ऑप्शन बी, तभी हमें अगर कुछ ख़तरा महसूस होता है या फिर हम किसी गर्म चीज़ को, सबसे सिंपल जो एग्जांपल है इसका, अगर कोई गर्म चीज़ हम टच करते हैं तो हम फट से अपना हाथ हटाते हैं, एज़ सुन एज़ पॉसिबल हम अपना हाथ हटाते हैं। वो किस लिए? क्योंकि न्यूरल कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में है जो कि फास्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम मेनली कंट्रोल्स। एएनएस क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री मूवमेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कॉन्शियस एक्शंस, ऑप्शन सी इंटरनल ऑर्गन एंड ऑप्शन डी थिंकिंग प्रोसेस ओनली। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस या मूवमेंट को कंट्रोल करता है या फिर इंटरनल ऑर्गन्स को मेंटेन करता है। तो आपका 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39, विच फाइबर कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन को कौन से फाइबर्स कैरी करते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
एफरेंट फाइबर्स जो होती हैं, एफरेंट फाइबर्स जो होती हैं वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कैरी करती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन इज़ करेक्ट रिगार्डिंग डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स के लिए यहाँ बात हो रही है। तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं? ऑप्शन 1 आपका क्या है? लॉन्ग फाइबर्स दैट कैरी इम्पल्सेस अवे। ठीक है, लॉन्ग फाइबर की बात, लॉन्ग फाइबर है डेंड्राइट्स तो नो। ठीक है, ऑप्शन बी आपका है शॉर्ट ब्रांच्ड फाइबर्स कैरिंग इम्पल्सेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ऑप्शन सी है आपका स्टोर्स न्यूरोट्रांसमीटर्स। ऑप्शन डी कवर्ड विथ माइलिन शीट ओनली। तो नो, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एक्सॉन के लिए हो सकता है करेक्ट, ऑप्शन डी जो है स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये आपका सिनेप्टिक नॉब के लिए करेक्ट हो सकता है। ठीक है, जो कि एक्सॉन का डिस्टल एंड होता है। तो डेंड्राइट के लिए जो है वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये शॉर्ट ब्रांच्ड फाइबर्स होती हैं, सेल बॉडी से ये निकलती हैं, या सेल बॉडी से ब्रांच सेल बॉडी का पार्ट होती हैं, कह सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। तो डेंड्राइट्स जो है ये शॉर्ट ब्रांच फाइबर्स होती हैं जो कि इम्पल्स को कैरी करती हैं टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, इस कॉमन सेल्स फॉर्म। तो इस कॉमन सेल्स जो है वो फॉर्म करते हैं माइलिन शीट को अराउंड एक्सॉन। ओके, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 42, गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट्स आर कॉल्ड। फिगर देखोगे आप तो आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। दैट इज़ ऑप्शन आपका इसका क्या होगा करेक्ट, ऑप्शन बी नोड ऑफ रैनवियर कहलाता है वो, द एडजेसेंट गैप बिटवीन टू माइलिन शीट। ओके, 43 क्वेश्चन नंबर, माइलिन नर्व्स फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होती हैं वो कॉमनली फाउंड होती हैं आपका क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपका क्या कह रहा है? अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर कॉमनली फाउंड इन। अनमाइलिनेटेड नर्व मतलब जिसके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग ना हो। ठीक है, तो ऐसी नर्व फाइबर्स पाई जाती हैं आपकी सोमैटिक एंड ऑटोमेटिक न्यूरल सिस्टम में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 45, न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल बिकॉज। न्यूरॉन्स जो होती हैं वो एक्साइटेबल होती हैं क्योंकि वो कंटेन करती हैं डीएनए। ऑप्शन 1 तो नो। ऑप्शन बी देयर मेम्ब्रेन्स आर पोलराइज्ड। यस, न्यूरॉन्स जो है वो एक्साइटेबल होती हैं क्योंकि उनके मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 46, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेट एक्सॉन मेम्ब्रेन इज़ मोर परमिएबल टू। तो जब एक न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेज में होती है तो उसके अंदर पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रेस्टिंग स्टेट में एक्सोनमल मेम्ब्रेन जो होता है वो ज़्यादा परमिएबल होता है पोटेशियम आयंस के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन मेम्ब्रेन इज़ नियरली इम्परमिएबल टू। तो सोडियम आयंस के लिए जब रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन्स होती हैं तो उसका मेम्ब्रेन जो होता है वो इम्परमिएबल होता है सोडियम आयंस के लिए, एंड परमिएबल होता है आपका पोटेशियम आयंस के लिए। ओके, तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, एक्सोप्लाज्म कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ। तो एक्सोप्लाज्म जो होते हैं वो कंटेन करते हैं अपने पास ज़्यादा पोटेशियम आयंस। ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ। ठीक है, ये आ रहा आपका अगर एक्सॉन, तो एक्सॉन के आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, वहाँ किस चीज़ का कंसंट्रेशन हाई होता है? तो वहाँ पे सोडियम आयंस का कंसंट्रेशन, दैट इज़ ऑप्शन सी सही होगा। सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज़ मेनली मेंटेन्ड बाय। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा मेंटेन होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको आपका आज का सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।